बिहार में जमीन सर्वे को लेकर नीतीश मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला किया है। आज मंगलवार है और मंगलवार की शाम 4 बजे नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी, पर एकाएक तकनीकी कारणों से ये बैठक दोपहर के 12 बजे बुला ली गई थी। इस बैठक में 33 प्रमुख बिंदुओं पर मुहर लगी है, पर जो खबर आपको सबसे पहले जानना जरूरी है वो खबर जमीन सर्वे से जुड़ी है। ये खबर आप सच टॉक्स पे देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने पहले 60 दिनों का डेडलाइन जारी कर दिया था और 30 नवंबर को पूर्व घोषित जो तारीख थी वो समाप्त हो गई थी। पर आपको अब बता दें कि नए फैसले के बाद बिहार में जमीन सर्वे के लिए 180 दिनों की अंतरिम मोहलत दे दी गई है, पर आपको 60 दिनों के अंदर ही अपने फॉर्म भरने होंगे। अगर आपके पास कोई कागजात नहीं है या डॉक्यूमेंट गुम हो गया है, आपसी बंटवारे पर आपसी भाइयों में सहमति नहीं बन पा रही है, आपके बंटवारे के कागज पर आपके पटीदारों का सिग्नेचर नहीं है, मामला न्यायालय में लंबित है, तो इन तमाम वादों का निपटारा आपको 180 दिनों के अंदर कर लेना है और इसके बीच सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर डॉक्यूमेंट जो है अंचल कार्यालय में जमा कर देना है। बिहार सरकार ने आज एकदम स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कीमत पर बिहार में चल रहे भूमि सर्वे को नहीं रोका जाएगा और अब 180 दिनों के बाद कोई बड़ी मोहलत बिहार के लोगों को नहीं मिलने वाली है। आपको बता दें कि बिहार में जमीन से जुड़े वादों के कारण जो विवाद होते हैं उनको लेकर न्यायालयों में लाखों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। बिहार में होने वाले अपराध में 50% मामले जमीन से जुड़े होते हैं और अंचल कार्यालयों में जमीन के रसीद तक नहीं कट पाते, क्योंकि एक ही जमीन पर कई लोगों का दावा होता है। ऐसे में बिहार सरकार इन तमाम विवादों को समाप्त करने के लिए भूमि सर्वे करवा रही है, जिसमें नए सिरे से जमीन के असली वारिसों का नाम उनके खाता, खेसरा और खतियान में चढ़ जाएगा और आपको ऑनलाइन जमीन का दाखिल खारिज यानी मोटेशन कराना आसान हो जाएगा। अब सीधा सीधी मोटा मोटी समझ लीजिए कि बिहार सरकार ने 30 नवंबर की तारीख आखिरी तारीख के रूप में मुकर्रर की थी और बिहार में महज 75 लाख लोगों ने ही अपने डॉक्यूमेंट अंचल कार्यालयों में जमा किए हैं, जिसके आधार पर आपके जमीन का नया आंकड़ा तैयार होगा, ऑनलाइन डिक्लेरेशन डाला जाएगा और कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर देख सकता है कि आपकी ज़मीन कितनी है, कहाँ कहाँ है और उस ज़मीन का साइज यानी रकबा कितना है। तो ये बात आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप इत्मीनान से है कि सरकार चुनावी साल में ये नियम कानून कायदा बीच में रोक देगी, तो ये आपका भ्रम है। अब अंतिम 180 दिनों में जो सरकार का फैसला है, इसमें आपको अपने जमीन के डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। अगर आपने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है या उसका रसीद कटवाया है तो आप कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं। बिहार में जो बेनामी संपत्ति है, अनाम संपत्ति है, जिसका कोई वारिस नहीं है, सरकार उन तमाम जमीनों को अपने कब्जे में लेगी, जिसमें मठ मंदिर से लेकर वक्फ बोर्ड की जमीन और राजे राजवाड़े और जमींदारों के वैसे जमीन शामिल हैं जिनका रसीद नहीं कटता है और जिनका वाजिब मालिकाना हक अब स्वतः सरकार के पास ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह की जानकारी पर खबरों के लिए देखते रहिए सच टॉक्स को।